था। और शेर है सुनेगा अनु जी। स्वागत। कि आज अचानक आज अचानक दर्द उभर कर अंबर से टप टप टपका। आज वाह, अचानक दर्द उभर कर अंबर से टप टप टपका। बरसों पहले जिसको हमने बादल में दफनाया था। बहुत क्या बढ़िया। बात है। वाह, बहुत बढ़िया। और शेर है सुनेगा कि बात बात पर आज जिसे खानी पड़ती है कशमें। बात बात पर आज जिसे खानी पड़ती है कशमें। एक समय पर हमको उसकी बातों ने बहलाया था। एक वाह, समय पर हमको उसकी बातों ने बहलाया था। और अंतिम शेर है कि प्यार मुकम्मल हो न सका बस इतनी सी गलती के कारण। प्यार मुकम्मल हो न सका बस इतनी गलती के कारण। सरहद में हद होती है। सरहद में हद होती है। वो हद में सरहद लाया था। वो क्या हद बात। में सरहद लाया था। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। मेरा काव्य पठन बहुत अच्छे। क्या शेर है, क्या शेर है वाकई में। बहुत बहुत अच्छे। बढ़िया। जी। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है हिना जी, बहुत बढ़िया। जी जी पहली बार आपको बहुत सुना सुंदर। और एक एक शेर लाजवाब आप पढ़ रही थी। बहुत बढ़िया भाव, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हिना जी बहुत बधाई आपको, बहुत ही सुंदर जी लेखन जी है आपका, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद सभी। राकेश जी, अनु जी और ललित जी और अरुण दुबे जी। अरुण जी का प्रताप है कि कहीं ना कहीं मेरी गलतियां सुधारते हैं और मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। एकदम सही कह रही हैं आप। अच्छा गजल तो अरुण जी को भी मैं भेजती हूँ कहीं कभी कभी, तो मेरा सुधार करते हैं। जी जी और छंदों के तो बादशाह है सभी यहाँ। जी, आप एकदम सही फरमा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी, बहुत जी सुंदर आपकी जी आपकी रचनाएं। आपका भी संचालन बहुत सुंदर हो रहा है। जी बहुत धन्यवाद, आभार। परिवार वालों से एक चीज कहनी चाहूंगी। मैंने रिकॉर्ड्स स्विच ऑन किया था, मगर देखा कि अभी मैंने कर दिया है। तो ये अच्छा है कि हम शुरुआत में ही चल रहे हैं अभी। तो उपेंद्र सर, आपसे मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि एक छोटी सी रचना आप जरूर सुनाएं, तो आपकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी रचना मिस आउट हो गई है। मैं मेरा मेरा मेरे मेरे समय में से आपको मैंने 4 मिनट दिए। अभी दूसरों को पढ़वाई है, फिर पढ़ूंगा अब। अच्छा, अगर रचना तैयार है तो आप पढ़ दें, अगर नहीं है तो फिर नहीं, अभी पढ़वाई है, मैं देख करके बताता हूँ। जी जी, ठीक ठीक। लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि आप बाद में एक बार पुनः काव्य पाठ करें, ताकि रिकॉर्डिंग हो सके आपकी रचना की भी, एक यादगार रहे हमारे पास। तो चलिए, बहुत सुंदर अभी हम सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर शेर हमको सुना रही थी हिना शाह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप गेस कीजिए कि मैं किनको बुला रही हूँ। वही आज मैं गीतिका छंद में ही सबको बुलाऊंगी, क्योंकि इस हफ्ते हम उसी का अभ्यास कर रहे हैं। तो सर, मेरे पूरे हफ्ते का होमवर्क हो गया है, देखिए आज। याद तो है, वैसा बड़ा नहीं। जब मोबाइल पर मोबाइल है वृहद संपन्न, किनका माइक ऑन है? उपेंद्र सर का माइक ऑन है, मैं म्यूट कर नहीं पा रही हूँ। आप कर ले सर, आप हो गया। चलिए। है बृहद संपन्न, लेखन ज्ञान की गंगा बहे। हर सृजन नैतिक बड़ा है, बात शिक्षा प्रद कहे। आप सोचिए किनको बुलाना चाह रही हो, गेस कीजिए आप लोग। गीत इनके मीत है, सबसे बड़ा हिंट दिया है मैंने कि गीत इनके मीत है, हर राग में मिश्री भरी। गीत इनके मीत है, हर राग में मिश्री भरी। नवल भावों को पिरो कर बात कहती है खरी। तो जब मैंने मीठे गीत की, मीठे स्वर की बात करी, तो हमारे पास कोकिल कंठी हमारे बीच बीच में है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी, हम सबकी चहेती आदरणीय सुनीता जी माहेश्वरी, जो कि आती है नासिक से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी, बहुत स्वागत है। आए। बहुत 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 धन्यवाद अनु। इतना सुंदर गीतिका से आपने मुझे आमंत्रित किया है, मैं स्वयं धन्य हो गई। और प्रस्तुत कर रही हूँ मनहरण घनाक्षरी में। सबसे पहले गुरु मेरे यहाँ राकेश जी, ललित जी, सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। इवन आप सबसे भी मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। तो एक मनहरण घनाक्षरी में गुरु की वंदना। गुरु की कृपा जो मिले, ज्ञान दीप तब जले, लक्ष्य का आकाश खुले, लगे तब ध्यान है।
हिम्मत व धैर्य बढ़े, नूतन सोपान चढ़े, गुरु की अनुकंपा हो तो होता कल्याण है। मानव विशिष्ट बने, जीवन विशिष्ट बने, शिक्षक प्रशिक्षण से मिलता सम्मान है। गुरु बिन राह नहीं, भाव व विधान नहीं, गुरु जी की शिक्षा बिना नर न महान है। गुरु जी की शिक्षा बिना नर न महान है। और अब भारत माँ के चरणों में समर्पित है, रजनी छंद में लिखा हुआ ये गीत सुनिएगा। भारती की गोद में हम सुख अतुल पाते, भारती की गोद में हम सुख अतुल पाते, गीत गौरव के सुना हम धन्य हो जाते। राम का है, कृष्ण का है देश यह न्यारा, धर्म की बहती अनूठी है यहाँ धारा। गाय गंगा गाँव है हमको सभी भाते, गाय गंगा गाँव है हमको सभी भाते, गीत गौरव के सुना हम धन्य हो जाते। वेद गीता और रामायण धरोहर है, ज्ञान संग अद्भुत कलाएं भी मनोहर है। सभ्यता और त्याग तप से है जुड़े नाते, गीत गौरव के सुना हम धन्य हो जाते। अगला बंद अच्छा है। सुनिएगा। धन्यवाद। आदि कवि वाल्मीकि तुलसी राम धुन गाई, सूर को नटखट कन्हैया की अधा भाई। हमारे ललित जी की तरह से, सूर को नटखट कन्हैया की अदा भाई, संत ज्ञानी थे कबीरा पद शब्द गाते, गीत गौरव के सुना हम धन्य हो जाते। अगला बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। 10 दिशा में शौर्य गाथा प्रतिध्वनित होती, त्याग तप बलिदान के चमके भंवर मोती। 10 दिशा में शौर्य गाथा प्रतिध्वनित होती, त्याग तप बलिदान के चमके भंवर मोती। शौर्य की धरती अतुल्य धड़ भी लड़ जाते, शौर्य की धरती अतुल्य धड़ भी लड़ जाते, गीत गौरव के सुना अब धन्य हो जाते। और हमारी स्वतंत्रता का आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक सुखदेव बलिदानी, लाजपत लाला विपिन और बोस सेनानी, मार्ग गांधी शांति का ही श्रेष्ठ बतलाते, गीत गौरव के सुना हम धन्य हो जाते। चल रहा उत्कर्ष पथ पर आज भारत है, कर रहा है चंद्रमा भी यान स्वागत है। देश के वैज्ञानिकों को नव सजन भाते, गीत गौरव के सुना हम धन्य हो जाते। भारती के वीर पुत्रों को नमन कर लें, भारती के वीर पुत्रों को नमन कर लें, देश के हित काम करने की शपथ धर लें। शुभ तिरंगा वीर सब मिल गगन लहराते, गीत गौरव के सुना हम धन्य हो जाते। भारती की गोद में हम सुख अतुल पाते, गीत गौरव के सुना हम धन्य हो जाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद।
गीत बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया गीता जी। सुंदर। सुंदर, बहुत ही बहुत शानदार सुंदर। प्रस्तुति, बहुत लाजवाब। बहुत ही लाजवाब। आपको सुनना हमेशा मन को आह्लादित कर जाता है। एक तो आप इतना सुंदर लिखती हैं और उस पर आपका इतना सुमधुर गायन, जैसे कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा हो गया। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो बहुत सुनीता जी, धन्यवाद। अब मैं आपको, अब हम उड़ान भरते हैं नासिक से, सीधा आपको ले चलती हूँ भारत से थोड़ा सा सुदूर कुवैत की ओर लेके चलती हूँ आपको, जहाँ से जुड़ी है हमारी बड़ी ही सुंदर मित्र, हमारी पहचान तो आप सभी गए होंगे। तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ इस पटल पर इन पंक्तियों के साथ, संगीता जी। नज्म गीतों और छंदों से भरा भंडार है, नज्म गीतों और छंदों से भरा भंडार है, लेखनी को मैं करूं नमन बारंबार है, रूप शीतल चांद जैसा सादगी से पूर्ण है, शारदे माँ की दया से हर कला संपूर्ण है। बड़े ही मान और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ हेतु। आदरणीय संगीता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अनुजी, इतनी खूबसूरत पंक्तियों से मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और आज तो मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि इतने समृद्ध मंच पर मेरे काव्य प्रस्तुति दे रही हूँ और समस्त गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिनसे कि मैं पिछले 1 महीने से लगातार सीख रही हूँ। छंदों का ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है और आज के दिन मुझे सारिका जी की भी याद आ रही है, जैसा अनु जी ने कहा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस मंच से जोड़ा है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। आप सभी गुरुजन हैं मेरे, सबको नमन करती हूँ। और एक मुक्तक से मैं शुरुआत करती हूँ, आप सभी को समर्पित करती हूँ, समस्त गुरुओं को। चीर दे तम काली रात का सूरज, तब नव दिन शुरू होता है। चीर दे तम काली रात का सूरज, तब नव दिन शुरू होता है। हार सिकंदर के मस्तक रख दे, वो पुरु होता है। धर्मशास्त्र के अध्ययन से उत्तम शिक्षा मिल जाती मगर, धर्मशास्त्र के अध्ययन से उत्तम शिक्षा मिल जाती मगर, खोल ज्ञान चक्षु ईश का दर्शन जो कराए गुरु होता है। खोल ज्ञान चक्षु ईश का दर्शन जो कराए गुरु होता है। तो ऐसे वो समस्त गुरुओं को, आप सभी को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु ही है जिनसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और आज आप सभी से मैं जो छंद ज्ञान सीख रही हूँ यहाँ पर, तो एक मनहरण घनाक्षरी छंद में सर्वप्रथम समर्पित करती हूँ, हिंदी भाषा को नमन करते हुए। हिंदी हिंद की है भाषा, जन जन की है भाषा। हिंदी हिंद की है आशा, जन जन की है भाषा। भाषावाद के तराजू में हिंदी न तोलिए। हिंदी प्रेम की है नीति, उर में बढ़ाती प्रीति। द्वेष दंभ राग ग्रंथि, हिंदी से ही खोलिए। हिंदी की दुर्दशा भारी, अंग्रेजी ने भी पछाड़ी। आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये को टटोलिए। घर दफ्तर बाजार शैक्षणिक सभागार, हिंदी में हो काम काज, हिंदी में ही बोलिए। हिंदी में हो काम काज, हिंदी में ही बोलिए। तो हिंदी भाषा को नमन करती हूँ, जो हमारी मातृभाषा है। और अभी हम सभी गीति का छंद सीख रहे हैं, तो गीति का छंद में ही लिखा हुआ मेरा एक गीत मैं आप सभी को, आप समस्त गुरुजन को समर्पित करती हूँ, आप सबका आशीर्वाद लेकर। हमारी लेखनी कैसी होनी चाहिए, कल राकेश सर का मैंने मंच पर ये एक संदेश देखा था, तो तभी मुझे एक ये प्रेरणा मिली और ये गीत मैंने लिखा है। मैं रखती हूँ पंक्तियां। वीर रस की हो प्रचुरता, ओज का श्रृंगार हो।
वीर रस की हो प्रचुरता, ओज का श्रृंगार हो। हर सदी की मांग है यह लेखनी में धार हो। हर सदी की मांग है यह लेखनी में धार हो। लिख सके यदि लेखनी कुछ तो सदा सच ही लिखे। लिख सके यदि लेखनी कुछ तो सदा सच ही लिखे। प्रेरणा दे सब जो सभी को वह जगत प्रेरक दिखे। जो विषमता की कड़ी को अक्षरों से तोड़ दे। प्रेम की गंगा बहाकर शब्द से उर जोड़ दे। दासता स्वीकार करना नीतियों के पार हो। हर सदी की मांग है यह लेखनी में वार हो कहीं अवमानना तो टिप्पणी तत्काल दे। कुछ प्रखर सी पंक्तियों से तीव्र सा भूचाल दे। खोल दे सबका लहू जो एक सुलगता ताप हो। युग युगांतर तक सभी मन में बसी एक छाप हो। भाव को अभिव्यक्त करने की सदा ललकार हो। हर सदी की मांग है यह लेखनी में धार हो। अंतिम बंद रखती हूँ। वेदना उपजे कभी तो सांत्वना मन रोप दे। वेदना उपजे कभी तो सांत्वना मन रोप दे। अश्रु की माला स्वयं धर सीप सुख का सौंप दे। हो द्रवित पर पीर से जग कुछ मनुज कल्याण हो। आत्मा आत्म अवलोकन करें सब देश हित में प्राण हो। मोड़ पर पाटी मिटा दे रूढ़ का प्रतिकार हो। हर सदी की मांग है यह लेखनी में धार हो। हर सदी की मांग है यह लेखनी में धार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। लाजवाब लिखा है, लाजवाब गाया है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संगीता जी। मजा आ गया। आभार। आप भी सबसे सीख रही हूँ और ये जो मैंने जितना भी अभी लिखा है वो सब इसका श्रेय मैं आप सब गुरुजन को देती हूँ। पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ, पुनः ये आभार निवेदित संगीता जी करती का हूँ हृदयतल बड़प्पन से। है, उनकी विनम्रता है। खैर सीख हम सभी रहे हैं राकेश सर से। मगर आप सबको बता दूं, जिनका परिचय नहीं है संगीता जी से, ये बड़ी ही वरिष्ठ श्रेणी की लेखिका हैं और हर विधा पर इनकी महारत है, हर विधा पर इनकी पकड़ है। क्या शब्द संयोजन, क्या नवल भाव होते हैं, बहुत सुंदर लिखती है। और हमारा परिवार तो और गौरवान्वित हो गया आपको पाकर के। बहुत 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 सही। धन्यवाद संगीता जी, बहुत धन्यवाद। तो अजी चलिए, अनुजी, आपका बड़प्पन है जो आप ये सब कह रही हैं। आप बहुत तो स्वयं सुंदर, इतनी अच्छी आप सुंदर काबिल है। तारीफ हैं, काबिल कवित्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब मैं जो हमारी अगली परिवारजन है उनकी तरफ मुड़ती हूँ। उपेंद्र सर, अगर आप रेडी हैं रचना के साथ तो। हाँ, मैं जी जी, बड़े ही सम्मान के साथ। मैं मेरी ही गलती से बार हुआ बार है। बार बार बीच में आ रहा हूँ, क्षमा चाहेंगे। पधारें आप, अ, स्वागत है। निवेदन करना चाह रहा हूँ। एक गणाक्षरी से बात प्रारंभ कर रहा हूँ। पर्युषण चल ही रहे हैं और एक गणाक्षरी आपको समर्पित करते हुए निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में हम लोग जैन कह तो देते हैं कि हम जैन हैं, लेकिन कितने अर्थों में हम जैन वास्तव में जैसा एक जैन को होना चाहिए कितने अर्थों में हैं। चाहे मैं हुआ, आप हुआ, कोई भी हुआ, मैं किसी के लिए, मैं मेरे ऊपर ही बात लो, हम कितने अर्थों में जैन हैं, जैन कैसा होना चाहिए, इसको लेके एक गणाक्षरी निवेदन कर रहा हूँ स्वागत है। कि सत्य अहिंसा को धर, झूठ चोरी को नकारे। सत्य अहिंसा को धर, झूठ चोरी को नकारे। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह व्रत जिसे भाते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा रखे। नमोकार मंत्र जपे हरिहंस ध्याते हैं। नमोकार मंत्र जप। और निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मद्यमांस जैसे सप्त व्यसनों से दूर रहे। मद्यमांस जैसे सप्त व्यसनों से दूर रहे। पानी पिए छान रात को न खाना खाते हैं।
अणु कहे प्रभु भक्ति में लीन रहे सदा, सच्चे अर्थों में वो ही जैन कहलाते हैं, सच्चे अर्थों में वो ही जैन और निवेदन करना चाह रहा हूँ एक छोटा सा गीत दीदी 2 मिनट का सुनिएगा। कि थम जाए तो सड़ जाएगा, थम जाए तो सड़ जाएगा, जीवन बहता पानी है, अटल सत्य ध्रुव तारे सा कहते ऋषिवर ज्ञानी है, अटल सत्य है ध्रुव तारे सा कहते ऋषिवर ज्ञानी है। ये जीवन अनमोल मिला है, औरों का उपकार करो, तुम गरीब के आंसू पोछो, मिश्री सा व्यवहार करो, यही काम आएगा हर पल, यही काम आएगा हर पल, दौलत आनी जानी है, अटल सत्य है ध्रुव तारे सा कहते ऋषिवर ज्ञानी है। और एक बंद और निवेदन कर रहा हूँ कि बैर और नफरत को भूलो, सबको गले लगाओ तुम, बांटो निर्मल नेह सभी में, दुआ सभी की पाओ तुम। दंभ अगर आया जीवन में, दंभ अगर आया जीवन में, तो सब कुछ बेमानी है, अटल सत्य ध्रुव तारे सा कहते ऋषिवर ज्ञानी है। और इसका अंतिम बंद निवेदन कर रहा हूँ कि कड़वे बोल कभी मत बोलो, कड़वे बोल कभी मत बोलो, दिल घायल कर जाते हैं, बोल दिए जो एक बार तो वापस लौट न पाते हैं, बोल दिए जो एक बार तो वापस लौट न पाते हैं। जिसकी वाणी में मिठास है, जिसकी वाणी में मिठास है, खुश नसीब वो प्राणी है, अटल सत्य है ध्रुव तारे सा कहते ऋषिवर ज्ञानी है। थम जाए तो सड़ जाएगा, जीवन बहता पानी है, अटल सत्य है ध्रुव तारे सा कहते ऋषिवर ज्ञानी है। धन्यवाद, आभार। सादर आभार सर उपेंद्र जी, बहुत बढ़िया आपने सुनाया, पर्यूषण पर्व विशेष बहुत ही बढ़िया सर, बहुत शानदार, आनंद आ गया। बहुत ही शानदार। धन्यवाद। मुझे सुनना बाकी रह गया था अनु जी का, हाँ तो अभी चलिए सुन ये लिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इसी ये होता है लाइन को पकड़ के रखती हूँ। सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, बहुत ही बड़ा आनंद आया आपको सुन करके। तो चलिए आभार। अब आप फिर से गैस कीजिए कि मैं किनको निवेदन कर रही हूँ, किनको आमंत्रण दे रही हूँ। तेवरी से युक्त रचना छंद पारंगत बड़ी, नमन करती आपको मैं काव्य की सुंदर कड़ी, शब्द चुन चुन कर सजाती भाव आली शान से, कि शब्द चुन चुन कर सजाती भाव आली शान से, हूँ बुलाती आपको मैं अब बड़े सम्मान से। हमारे बीच हैं मेरी बहुत ही प्रिय, हम सब की सर्व प्रिय आभा मेहता जी, जो कि आती हैं अहमदाबाद गुजरात से। आभा जी, आपका बहुत स्वागत है, पधारें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा स्वागत। अनूप है। हाँ, तो आदरणीय राकेश जी सर, ललित जी, अनु जी आदरणीय, आप सभी को, प्यारी प्यारी मेरी सारी बहनों को, और अरुण जी आप सबको मेरा सादर नमस्कार। और आज चूंकि हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए, तो 4 पंक्तियां उस संदर्भ में बोलते थे, मेरे दोनों काव्य पाठ में करूंगी। विष्णुपद छंद में है ये। हमको प्यारी सरस सलोनी हिंदी है लगती, हमको प्यारी सरस सलोनी हिंदी है लगती, अंजलि भर के जितना पीते प्यास अधिक लगती, अंजलि भर के जितना पीते प्यास अधिक लगती, गंगा जैसी निर्मल पावन कल कल बहती है, 7 समंदर की लहरें भी गाथाएं कहती, मीरा सूर कबीर व तुलसी पोषित किंचित है,
महादेवी व पंत निराला स्वर से सिंचित है। सम्मोहित है जन जन इससे छंद अलंकृत है। काव्य कलश है स्वर्णिम इसके लय से झंकृत है। संस्कृत जननी से संस्कारित, क्योंकि संस्कृत हमारी जननी है, तो संस्कृत जननी से संस्कारित अगणित है बहने। विविध विधाओं की रचनाएं मानस से गहने। हमको प्यारी सरस सलोनी। ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 4 पंक्तियां। इसके बाद एक और मैं अपनी दूसरी रचना जो सुनाना चाह रही हूँ, और आदरणीय राकेश जी सर ने इस गीत के लिए कहा था कि आपने महिला होते हुए पुरुष की वेदना व्यक्त की है इस गीत में। और वाकई में एक टूटा हुआ पुरुष संबंधों से जब टूट जाता है तो क्या कहता होगा, कैसे बोलता होगा, उस संबंध में एक गीत में सुनाना चाहती हूँ। अब न मुझको चाहिए बैसाखी से संबंध कोई। अब न मुझको चाहिए बैसाखी से संबंध कोई। रहने दो तुम साथ अपना और खुशियां जो संजोई। चाहा कब अधिकार कोई फिर दिखावा किस लिए था। थी नहीं परवाह बांधा फिर कलावा किस लिए था। अब अकेला चल पड़ा हूँ। अब अकेला चल पड़ा हूँ। यादों की किरचें पिरोई। रहने दो तुम साथ अपना और खुशियां जो पिरोई। दूसरा बंद देखिए। धुंध का पहरा बिठा कर रोशनी की चाह कैसी। घुट रही खामोश सिसकी तब मिली परवाह कैसी। आस की अंतिम किरण भी मान के हाथों डुबोई। रहने दो तुम साथ अपना। अब लास्ट बंद है। उत्तरों में मत उलझना, क्योंकि बहुत सवाल जवाब होते हैं जब संबंध बिगड़ते हैं तो। उत्तरों में मत उलझना अब न कोई प्रश्न होगा। चाक कर देगा कलेजा मौन में भी जश्न होगा। क्या करूंगा इन दलीलों का जिन्होंने साख खोई। क्या करूंगा इन दलीलों का जिन्होंने साख खोई। रहने दो तुम साथ अपना और खुशियां जो संजोई। गीत के बाद एक गजल सुनाना चाहती हूँ, अगर समय है हमारे पास। क्योंकि अरुण जी आपका आशीर्वाद चाहूंगी गजल पे, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि होगी, तो कुछ गलती हो तो जरूर बताइएगा। आभा जी आपकी गजल जरूर सुनना चाहेंगे, मगर जरा सा आपको मैं समय की जो वो कांटा जो जा रहा है उसकी तरफ इंगित करते नहीं, आप जरूर सुनाएं। आप 2 शेर या 3 शेर सुनाएं, जरूर सुनाएं। ठीक है, चलिए चलिए। तुझे चाह, इसमें भी आप तेवरी वाला देखेंगे, मेरी तेवरी ये पहचान जाती है अनु जी। तो अब ये है कि जो था वो खत्म हो गया, तो क्या कहेगा एक प्रेमी। तुझे चाहता था जो रात दिन, दिल जानी सार कहाँ रहा। तेरी आरज़ू को भुला दिया, दिल बेकरार कहाँ रहा। तुझे चाहता था जो रात दिन।
न वो प्यार है न खुमार है, न करार है नहीं इल्तिजा, जो तेरे बगैर मुहाल था। अब इंतजार कहाँ रहा, तुझे चाहता था जो रात दिन। एक शेर और सुना देती हूँ। कभी दिल के जानिब आ गए, कभी छोड़ राहें चले गए, कभी दिल के जानिब आ गए, कभी छोड़ राहें चले गए, जिसे सौंप दे हम जिंदगी, जिसे सौंप दे हम जिंदगी, वही एतबार कहाँ रहा, तुझे चाहता था जो रात दिन, तुझे चाहता था जो रात दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। गान बहुत गान शानदार, आभा जी, बहुत शान। सुंदर, बहुत सुंदर आवाज बहुत में। लाजवाब। बहुत ही सुंदर। तो अभी आप सुन रहे थे जिनके पास शब्दों का भंडार है, भावों का भंडार है, उत्कृष्ट लेखन की मल्लिका आदरणीय आभा जी, जिनका भी माइक ऑन है, कृपया माइक बंद कर लें। मैं सबको म्यूट किए जा रही हूँ बीच बीच में। तो चलिए आभा जी के पश्चात अब हम लेके चलते हैं आपको हमारे बीच एक ऐसे वरिष्ठतम लेखक हैं जिनके छंद सृजन तो हम सब सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, मगर उनके गजल भी, उनके जो गजलों का जो ज्ञान है, उनका जो शब्द ज्ञान है, जो उर्दू का भी ज्ञान है, बहुत वरिष्ठ, बहुत बढ़िया है, बहुत संपन्न ज्ञान है उनका। प्रखर लेखन आपका है, शब्द सब बेजोड़ है। अब आप गेस कीजिए किनको बुला रही हूं मैं, कि प्रखर लेखन आपका है, शब्द सब बेजोड़ है, हर सृजन को आप देते बहुत सुंदर मोड़ है, गजल कहते गीत भी है, ओज की धारा बहे, रोग चिंता दूर होवे, साधना खिलती रहे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में और बड़े ही मान से, बड़े ही सम्मान से मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अरुण सर का। अरुण जी, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार के बीच, आपके अपने मंच पर। स्वागत है आपका। धन्यवाद अनु जी, आप सभी को सादर प्रणाम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भैया भाई साहब आदरणीय राकेश जी की अनुमति से एक दो रचनाएं जो 7 मिनट में पूरी हो जाएं, और बाकी सभी रचनाकारों से मेरा निवेदन है कि आप जब पढ़ने आ रहे हैं तो आप भूमिका कम बांधें। यदि रचना पढ़ेंगे तो आप हम लोगों को ज्यादा रचनाएं सुना पाएंगे और हम ज्यादा लाभान्वित होंगे। तो मैं अपनी सीधी सीधी रचनाएं आपको एक आज हिंदी दिवस है तो एक हिंदी में रचना देखें, फिर इसके बाद एक आपको गजल सुना दूंगा। तो देखिए, मतलब इसको इस प्रकार से है कि जीवन क्या है, केवल रण है। जीवन क्या है, केवल रण है, चलता खुद से जो प्रतिक्षण है। चलता खुद से जो प्रतिक्षण है, चक्र तो देख योनियों वाला, चक्र तो देख योनियों वाला, तीली जिसकी जन्म मरण है, तीली जिसकी जन्म मरण है, और माटी में मिलती है माटी, माटी में मिलती है माटी, झूठा तन का आकर्षण है। माटी में मिलती है माटी, झूठा तन का आकर्षण है, और आप करेंगे देश को विकसित, आप करेंगे देश को विकसित, आपका ये झूठा भाषण है, आपका ये झूठा भाषण है। और अगला शेर देखें कि दुर्वासा की टोली अफरी। राकेश भाई साहब, आपका ध्यान चाहूंगा इस शेर पे कि दुर्वासा की टोली अफरी, खाए कृष्ण भक्त का कण है, खाए कृष्ण भक्त का कण है, वो कुंदन सी आभा हो जाती, कुंदन सी आभा हो जाती, संघर्षों से जब घर्षण है, संघर्षों से जब घर्षण है। और इस शेर पे भी आप सबका ध्यान चाहूंगा कि सीता की मर्यादा देखो,
सीता की मर्यादा देखो, रावण सहमा देखा तृण है, रावण सहमा देखा तृण है, और जिंदा रहते आश्रम भेजा, जिंदा रहते आश्रम भेजा, मरने पर कैसा तर्पण है, मरने पर कैसा तर्पण है, और सदियां बीती इसे जलाते, सदियां बीती इसे जलाते, हर मन में जिंदा रावण है, हर मन में जिंदा रावण है, और नींद उसे फिर कैसे सपने, नींद उसे फिर कैसे सपने, जिसके सिर पर होता ऋण है, जिसके सर पर होता ऋण है। और एक गजल आपको मैं, थोड़ी सी उर्दू वाली है, तो आपको एक तरन्नुम में एक गजल सुनाई दे रहा हूं, क्योंकि 7 मिनट हो जाए, जिससे कब से ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो इसका मतलब देखें कि सच से ऐसा हुआ सामना, सच से ऐसा हुआ सामना, बेखुदी के करीब आ गए, सच से ऐसा हुआ सामना, बेखुदी के करीब आ गए, इश्क में चोट खा खा के हम शायरी के करीब आ गए, इश्क में चोट खा खा के हम शायरी के करीब आ गए। और इस शेर पे आप सबका ध्यान चाहूंगा कि खेल तकदीर का देखिए, देखिए वक्त की मसलहत, मसलहत मतलब होता कारगुजारी, कि खेल तकदीर का देखिए, देखिए वक्त की मसलहत, दूरियां रखनी थी आपसे, आप ही के करीब आ गए, बहुत अच्छे। दूरियां रखनी थी आपसे, आप ही के करीब आ गए। और इसमें एक शब्द आ रहा है जहलियत, मतलब अशिक्षा निरक्षरता से उसका संबंध है। देखें आप इस शेर को, कि था अंधेरा बहुत हर तरफ, जहलियत भी थी चारों तरफ, इल्म हासिल किया और हम रोशनी के करीब आ करीब आ गए, वाह क्या गए, कहने। इल्म हासिल किया और हम रोशनी के बहुत करीब अच्छे, बहुत आ अच्छे। गए। और राकेश भाई साहब, ये शेर आपको मैं समर्पित कर रहा हूं, देखिए आप इसको, कि दुश्मनी पाल कर आदमी, दुश्मनी पाल कर आदमी, आदमी से हुआ दूर तो, जितने शैतान थे सब के सब, जितने शैतान थे सब के सब, आदमी के करीब आ वाह 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 गए, वाह वाह वाह। जितने बहुत खूब, बहुत शैतान खूब। थे सब के सब, आदमी के करीब आ गए। वाह 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 वाह, आनंद है। और अरुण साहब बहुत देखिए इस सुंदर, शेर को, बहुत देखिए सुंदर। कि वो किसे कर दे कब क्या अता, उसकी मर्जी पे ये मुनहसर, मुनहसर मतलब होता है निर्भर उसके ऊपर, कि वो किसे कर दे कब क्या अता, उसकी मर्जी पे ये मुनहसर, रहजनी जिनका पेशा था वो रहबरी के करीब आ गए, रहजनी जिनका पेशा था वो रहबरी के करीब आ गए। और इसका मक्ता देखें कि खून के प्यासे थे अरुण,
एक दूजे के हम एक दिन खून के प्यासे थे अरुण, एक दूजे के हम एक दिन वो लड़ते लड़ते हुआ जाने क्या दोस्ती के करीब आ गए, लड़ते लड़ते हुआ जाने क्या दोस्ती के करीब आ गए। बहुत तीर चलाया आपने दुबे जी, बहुत तीर चलाया। सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बहुत ही कहना। शानदार, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन। सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे ख्याल से साथ में हुए तो मुझे टाइम और नहीं लेना चाहिए, टाइम ज्यादा ही हो रहा। कायल हूँ सर आपकी पंक्चुअलिटी बहुत के, जो समय के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है, ये हम सबको सीखने को मिलती है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही मनमोहक प्रस्तुति थी आपकी सर, और आपकी गजलें तो हम पटल पर पढ़ते रहे हैं, बड़ा मिस कर रहे थे आपको इन दिनों। आपको आज आपके दर्शन कर लिए। अब मैं आपके लिए विश करती हूँ कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपके प्रति मंगल कामना करती हूँ कि स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, आप जुड़े रहें। तो चलिए इसी श्रृंखला में बिना विलंब किए मैं बढ़ती हूँ हमारे आज के अगले कवि की ओर। कवयित्री बोलना चाहिए मुझे। ये सदा ही मुस्कुराती खुशनुमा प्यारी बड़ी, आज भी है व्यस्त इतनी प्रेम से फिर भी जुड़ी, नाम नाम इनका हूँ बुलाती स्नेह से सम्मान से, तृप्ति जी हमको मिलाए छंद की नवतान से। तो बड़े ही स्नेह के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ तृप्ति जी, तृप्ति अय्यर जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लें खुद को आप। नहीं नहीं, आपके यहाँ पर देखिए माइक सा एक चिन्ह होगा, उस पे क्रॉस बना हुआ है, आप माइक को टच कीजिए तो क्रॉस निकल जाएगा, फिर आपकी आवाज सुन पाएंगे हम। पहले स्क्रीन को टच कीजिए, आप स्क्रीन को टच कीजिए, फिर माइक प्रकट होगा, उसको टच कीजिए। जी जी, कोई अगर साथ में है तो उनकी मदद लीजिए आप। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? बढ़िया। अनु जी, मैं ये कह रही थी कि इस परिवार का मैं सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ। मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, तो मेरा समय किसी को भी दे दिया जाए। मैं सुनना चाहूंगी आज सबका। है मेरे पास रचना, लेकिन मुझे सुनना है क्योंकि मेरे पास छंदबद्ध कुछ भी नहीं है। देखिए मैं तो एकदम फ्रेशर हूँ, मैंने तो अभी किंडरगार्टन में प्रवेश लिया आप हुआ है। छंद मुक्त भी सुना सकते हैं, यहाँ कोई छंद की जरूरी नहीं है छंद ही हो, आप छंद मुक्त भी सुना सकती हैं। छंद मुक्त सुना दूं सर? पक्का? एक ही सुनाए हाँ मतलब अवश्य सुनाए। अवश्य सुनाइए। लोग बैठे क्या है, सब जी सुनाइए जी बिल्कुल। जी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार बच्चा हूं मैं इस परिवार का। कुछ नहीं सीखी मैं अब तक। जी, एक छंद मुक्त रचना है मेरी। चाह मेरी इतनी सी है, ज्यादा नहीं चाहती हूं मैं। चाह मेरी इतनी सी है, चाह मेरी इतनी सी है, बनकर फिरूं मैं गर्विता, और यूं ही रहे अखंड हरदम हम सबकी अस्मिता। चाह मेरी इतनी सी है, बनकर फिरूं मैं गर्विता, सम्मान पर किसी के कभी न कोई वार हो, सम्मान पर किसी के कभी न कोई वार हो, जहां भी नजर हो हमारी वहां बस हर तरफ प्यार हो, वहां बस हर तरफ प्यार हो, और यूं ही रहे अखंड हम हरदम हम सबकी अस्मिता। दामन किसी भी कन्या का कभी भी न जार जार हो, दामन किसी भी कन्या का कभी भी न जार जार हो, राह चलता राह गर्भी मदद को तैयार हो, राह चलता राह गर्भी मदद को तैयार हो, और यूं ही रहे अखंड हम सबकी अस्मिता। राजनीति कूटनीति से परे हर परिवार हो, राजनीति कूटनीति से परे हर परिवार हो,
मुश्किलों की आंधियों में एकता हर बार हो, मुश्किलों की आंधियों में एकता हर बार हो, और यूं ही अखंड रहे हम सबकी अस्मिता। हो उजागर मन में सबके, हो उजागर मन में सबके देश प्रेम की भावना। वक्त आने पर सभी बलिदान को तैयार हो, वक्त आने पर सभी बलिदान को तैयार हो, और यूं ही अखंड रहे हम सबकी अस्मिता। चाह मेरी इतनी सी है, बस चाह मेरी इतनी सी है। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया। जी बहुत बड़ा सुंदर। आनंद आया आपको बहुत सुनकर के, बहुत बड़ी ही सुंदर। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए अभी हम, क्योंकि अभी जैसे होता है ना कि आखिरी ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तो हम आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहती हूँ आदरणीय सर को। आप गेस करें कौन से सर आएंगे, ठीक है? वास चिन्मय का जहाँ पर शुद्ध बसती भावना, कि वास चिन्मय का जहाँ पर शुद्ध बसती भावना, घट बसे सद्भाव इनके नित्य मंगल कामना। राधिका की प्रीत बहती, मैं किनकी बात कर रही हूँ? कि राधिका ललित की सर। प्रीत बहती मोहना की तान है, राधिका की प्रीत बहती मोहना की तान है। ललित सर है बहुत प्यारे सद्गुणों की खान है। आपको प्रणाम है सर, और भरपूर मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ आपके अपने पटल पर। स्वागत है आदरणीय ललित। धन्यवाद स्वागत अनु है, जी। स्वागत है, वेलकम मैं सर। आप स्वागत सबको है। सादर नमन, माँ शारदेव को नमन करते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले जो आदरणीय राकेश जी की को समर्पित एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने हिंदी छंदों का ज्ञान दिया है। ज्ञान का दीपक जलाकर शिष्य का हर पल भला कर, ज्ञान का दीपक जलाकर शिष्य का हर पल भला कर, राजगुरुवर मुस्कुराते शिष्य को दर्पण दिखाते, छंद का लय ज्ञान देते मूल्य विद्या कान लेते, छंद का लय ज्ञान देते मूल्य विद्या कान लेते। राज से शिक्षक जहाँ हो क्यों न शारद माँ वहाँ हो, राज से शिक्षक जहाँ हो क्यों न शारद माँ वहाँ हो, कर रहे साहित्य सेवा चाहिए उनको न मेवा। राज अब डॉक्टर बने हैं मूछ और भौं हैं तने हैं। ये तब लिखी थी जब इनको डॉक्टर की उपाधि मिली थी। राज अब डॉक्टर बने हैं मूछ और भौं हैं तने हैं, हे ललित का कोटि वंदन ये गुरु हैं या कि चंदन, हे ललित का कोटि वंदन ये गुरु हैं या कि चंदन। फैलती सौरभ दिशा दस शीच चरणों में धरूं बस, फैलती सौरभ दिशा दस शीश चरणों में धरूं बस। अब मैं एक सार छंद में एक गीत टाइप भजन टाइप गा रहा हूँ। आप सबसे तालियां बजाने का अनुरोध करता हूँ तो आनंद आएगा। तेरी यादों में पागल हो राधा वन वन डोले, तेरी यादों में पागल हो राधा वन वन डोले, आजा कान्हा आजा अब तो ब्रज का कण कण बोले, तेरी यादों में पागल हो राधा वन वन डोले, आजा कान्हा आजा अब तो ब्रज का कण कण बोले। पत्थर दिल बन बैठा कान्हा तू तो मथुरा जाके, रख ले अपनी राधा का दिल एक बार तो आके, मीठी मीठी टीस उठे दिल में हौले हौले, आजा कान्हा आजा अब तो ब्रज का कण कण बोले। मोहन से क्यों नैन मिलाए मन ही मन पछताती, देश छोड़ परदेश बसा जो लिखे न कोई पाती, यमुना तट का वंशी बट भी उगल रहा है शोले, आजा कान्हा आजा अब तो व्रज का कण कण बोले। वन उपवन सब सूने लगते श्याम बिना व्रज सूना,
वन उपवन सब सूने लगते, श्याम बिना व्रज सूना। सखियां जब ताने मारे तो दर्द बढ़े ये दूना। बेरी दुख कम करने को ये राधा छुप छुप रोले। आजा कान्हा आजा अब तो व्रज का कण कण बोले। आजा कान्हा आजा अब तो व्रज का कण कण बोले। अब एक प्रार्थना है सिंहावलोकन छंद की। थक गए अब नाथ नैया खित मेरे हाथ, आप ही संभालो अब पतवार नाव की। थक थक गए अब नाथ नैया खित मेरे हाथ, आप ही संभालो अब पतवार नाव की। पतवार नाव की लो थाम कर, कमलों में झलक दिखा दो जरा दयालु स्वभाव की। दयालु स्वभाव की वो छवि तारणहार की दवा आज। दयालु स्वभाव की वो छवि तारणहार की दवा आज दे दो प्रभु मेरे हर घाव की। मेरे हर घाव की वो दवा राम नाम जी गुल। मेरे हर घाव की वो दवा राम नाम की, जो लगन लगा दो तो वो चरणों में चाव की। लगन लगा दो तो वो चरणों में चाव की। समय हो गया होगा अनु जी मेरे ख्याल से। ये आप रचना पूर्ण करें अच्छे से अपनी, आप पढ़ें इसको पूरी कंप्लीट ये करें। तो हो गई पूरी, हो गई। एक कृष्ण भगवान के लिए एक और है, चार कुकुब छंद की 4 पंक्तियां हैं। वो ही तो है जो मेरे इस दिल को हर पल धड़काता। वो ही तो है जो मेरे इस दिल को हर पल धड़काता। वो ही तो है जो मेरे हर दुश्मन को है हड़काता। वो ही मेरी नस नस में यूं जीवन बनकर बहता है। वो ही मेरी नस नस में यूं जीवन बनकर बहता है। जो कान्हा मेरी सांसों में प्राण वायु बन रहता है। जो कान्हा मेरी सांसों में प्राण वायु बन रहता है। धन्यवाद आप सभी को। बहुत शानदार ललित जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया ललित सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। निहारी के देख देखना। जी जी। अभी आप सुन रहे थे हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं हमारे पटेल के आदरणीय ललित किशोर गुप्ता जी। बड़े बड़े दिल वाले हैं ललित सर, और हमेशा कुछ भी उनको पूछ लो तो हमेशा बहुत अच्छे से बारीकी से समझाते हैं। बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद। हमारे संग हम देख सकते हैं जुड़ गई हैं डॉक्टर भावना सावलिया। भावना जी आप तैयार हैं तो मैं आप ही का नाम क्रम में है, अब बुला लूं आपको। भावना जी अगर आप सुन पा रही हैं मुझे तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, मैं बोल नहीं पाऊंगी, सिर्फ सुन सकूंगी। अच्छा, बोल नहीं पाएंगी आप? नहीं नहीं। तबीयत शायद आपकी ठीक नहीं है, मिस करेंगे हाँ आपको। जी। तो इसी कड़ी में मुझे लगता है कि अब हम एकदम समाप्ति की ओर ही चल रहे हैं। अब सिर्फ हमारे सामने अध्यक्षीय टिप्पणी बाकी है। आवाज नहीं आ रही, देख लो। अनु जी आपकी रचना भी तो बाकी है, आपकी रचना आप नहीं सुनाएंगी कुछ? बस मैं एक मुक्तक सुनाऊंगी क्योंकि मैं चाहूंगी कि हम सर से अपनी ठीक है। मेरी आवाज मुझे आपका भी तो आपकी बहुत आवाज है, आ अकेले रही है। बच्चों से काम नहीं चलेगा। तो हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। जी हाँ, हम सब अनु जी को आमंत्रित कर रहे हैं। मेरी आवाज ना, बात चालू करो मेरी। आपकी आवाज चालू है सर, आपकी आवाज आ रही है। चालू है ना? हाँ मैं हाँ, आपको बुलाता हूँ। मैं अच्छा ठीक है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ही आवाज नहीं आ रही, बाकी सबकी आवाज आ रही है। मुझे नहीं परमानेंटली ऐसा लगता है अनम्यूट कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त साहित्य रसज्ञ और हमारे परिवार के परिजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे दो अनुजी दिखाई दे रहे हैं। एक साथ दो अनुजी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, नंबर तो बढ़ गया कि चश्मे का। मैं 4 पंक्तियों के साथ वास्तव में 2 ही हैं वो। हाँ, वो मुझे एक ही ऐसा 2 लग के बराबर है। एक अनु जी 2 के बराबर है। 2 के बराबर है वो एक। एक और दिखाई दे रही है पीछे, साइड में होती है तो एक और दिखाई देती है, ऐसा हो रहा है जी। कि पल के हम राह में बिछाए हैं, पल के हम राह में
बिछाए हैं, द्वार स्वागत ही सजाए हैं। ए बहार प्रसून बरसाओ, ए बहारो प्रसून बरसाओ, मेरे महबूब आज आए हैं, मेरे महबूब आज आए हैं। तो अब तक हमारे कार्यक्रम की एक सफल संचालिका के रूप में, एक सारथी के रूप में हमको हमारी काव्य गोष्ठी को यहाँ तक लेकर के आई हैं। अब मैं आवाज दे रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रेषित करें। आदरणीय अनु जी, बाफना जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी ही मीठी, बड़ी ही सुरीली पंक्तियों के संग आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ हिंदी विशेष और अपने गुरु जी को समर्पित एक मुक्तक पढ़ती हूँ, उसके बाद हम सुनेंगे हमारे प्रज्ञान पुरुष को। तो प्रस्तुत है मुक्तक। पढ़ाया था हमें माँ ने, दिया था ज्ञान हिंदी का, पढ़ाया था मुझे माँ ने, दिया था ज्ञान हिंदी का, जगी थी ज्योत मन में तब मिला वरदान हिंदी का। मिले हमको गुरु न्यारे, भरा भंडार शब्दों से, सर को समर्पित है। मिले हमको गुरु न्यारे, भरा भंडार शब्दों से, सिखा कर काव्यशाला में बढ़ाया ज्ञान हिंदी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सच में चाह रही हूँ कि हम सुने अपने आज के अध्यक्ष को, हमारे परम पूज्य, हमारे प्रज्ञान पुरुष आदरणीय डॉक्टर राकेश दीक्षित राज जी को। तो सर, आपको मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर इन पंक्तियों के साथ। छंद विद्या के प्रणेता, छंद विद्या के प्रणेता, काव्यमय संसार है। हम सबके लिए सर आप ही काव्यमय संसार हैं कि छंद विद्या के प्रणेता, काव्यमय संसार है। शिष्य सारे सीखते हैं, आपका उपकार है। ये शुभोदय कर्म के आशीष गुरु का मिल रहा, ये शुभोदय कर्म के आशीष गुरु का मिल रहा। आपके सानिध्य से ही साधना पथ खिल रहा। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सबों की, हम सभी जो यहाँ विराजित हैं, सभी की मन के भाव है सर। मैं चाहूंगी कि आप सभी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सम्मान के बड़े मान से, बड़े ही स्नेह के साथ आमंत्रित करें हमारे गुरुवर को, आदरणीय डॉक्टर राकेश। स्वागत है सर आपके अपने मंच पर। केवल 3 मिनट बचे हुए हैं मेरे लिए। नहीं सर, नहीं सर, आप ज्यादा लें, मैं बनी रहूंगी, आप प्लीज आप पढ़ें। जैसा कि हमने वादा किया था कि समय रहते ही कार्यक्रम की को संपन्न कर देंगे, तो मैं जरा साहब से ये कहना चाहता हूं सभी से कि जितनी भी यहाँ पर हमारे मित्र उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं छंदों में जो उन्होंने प्रस्तुति दी है, प्रस्तुति लेखन हमारा बहुत शानदार, इसमें नो डाउट अबाउट इट, बहुत शानदार हम लिखते हैं, लेकिन उसकी जो प्रस्तुति है, वो प्रस्तुति में कहीं ना कहीं मुझे कमी नजर आती है एज ए टीचर, क्योंकि जब मैं आपको सिखा रहा हूं तो मुझे ये लगता है कि जो छंद जिस ले में चाहिए वो उस प्रॉपर ले में नहीं आ रहा है। ये कमी हमारी है। कल से हम प्रतिदिन ये कोशिश करेंगे कि शाम को अपनी एक रचना सस्वर प्रस्तुति उसकी अवश्य पठन करते हैं। उस सस्वर प्रस्तुति सुनकर के उस रचना में क्या कमी है आप उसको ठीक से कर सकते हैं। तो सस्वर प्रस्तुति आपकी कल से बिल्कुल अनिवार्य है, नंबर 1। दूसरे, समय बहुत कम है, अधिक समय है नहीं, तो मैं बहुत जल्दी से अपना काव्य पाठ है सर, आपके पास 10 मिनट हैं, प्लीज आप अच्छे से पढ़िए, आपको सुनने के लिए हम सब वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो माँ हिंदी के अकिंचन इस छोटे से विद्यार्थी का माँ हिंदी के चरणों में मैं
साष्टांग नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और 4 पंक्तियां माँ हिंदी के नाम और एक गीत है हिंदी दिवस के लिए, लेकिन उसके मैं केवल 2 बंदी पढ़ूंगा, अधिक नहीं पढ़ूंगा। रहेगी भाल पर जब तक सदा सौभाग्य की बिंदी, रहेगी भाल पर जब तक सदा सौभाग्य की बिंदी, रहेगी विश्व में तब तक हमारी मात ये हिंदी, रहेगी विश्व तब तक हमारी मात ये हिंदी, लिखे हिंदी पढ़े हिंदी, लिखे हिंदी पढ़े हिंदी, बने अब हम सभी हिंदी, कभी मरने नहीं देंगे, रहेगी शान से जिंदी, कभी मरने नहीं देंगे, रहेगी शान से जिंदी। और एक गीत है हिंदी के लिए कि कर रहा हूँ नमन मेरे भारत वतन, कर रहा हूँ नमन मेरे भारत वतन, भाषा हिंदी मेरी जान है, कर रहा हूँ नमन मेरे भारत वतन, भाषा हिंदी मेरी तो मेरी जान है, विश्व को ज्ञान जिसने सदा से दिया, विश्व को ज्ञान जिसने सदा से दिया, वही भाषा है हिंदी मेरी शान है, कर रहा हूँ नमन मेरे भारत वतन। और गीत काफी बड़ा है, समय की सीमा है, एक मुक्तक और एक मुक्तक के पश्चात मैं आपके समक्ष रचना देता हूँ। चूंकि गीत का छंद इस समय चल रहा है पटल पर, तो आप सबने गीत का छंद पढ़ा है, काफी अच्छा पढ़ा है। उसकी ले ऐसे भी हो सकती है कि हो धरा मेरी प्रिय तुम, मैं तुम्हारा व्योम हूँ, हो धरा मेरी प्रिय तुम, मैं तुम्हारा व्योम हूँ, चांदनी तुम श्वेत जगमग, मैं तुम्हारा सोम हूँ, चांदनी तुम श्वेत जगमग, मैं तुम्हारा सोम हूँ, सोम हूँ तो दाग भी है प्रीत के सुन लो प्रिय, सोम हूँ तो दाग भी है प्रीत के सुन लो प्रिय, राज ये मोती लौटाता प्यार के चुन लो प्रिय, राज ये मोती लौटाता प्यार के चुन लो प्रिय। और एक गीत आपके समक्ष, आप चाहें तो अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप में, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो एक गीत सुना रहा हूं आपके समक्ष। सबसे पहले मैं संगीता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप बहुत श्रेष्ठ लेखन कर रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं, और बड़ा प्रभावित हूं मैं आपसे, आपके लेखन से बहुत प्रभावित हूँ, आपकी विनम्रता से भी बहुत प्रभावित हूँ। हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से हमारा पटल उत्तर उत्तर वृद्धि करता जाए और हम साहित्य क्षेत्र में बहुत अच्छे स्थान तक पहुंचते जाएं। और निस्संदेह जितने भी पटल संचालित हैं साहित्य के नाम से, उन समस्त संचालित पटलों में अगर श्रेष्ठतम पटल का नाम कहीं आता है तो वो हमारे काव्यसृजन परिवार का नाम आता है। सभी लोग सब जगह जहां पर हम जाते हैं तो वहां पर इस बात को जरूर कहा जाता है कि आपके पटल से निकले हुए व्यक्ति या
वास्तव में बहुत श्रेष्ठतम लेखन कर रहे हैं। इसके लिए मैं माँ शारदे का बहुत बहुत ऋणी हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे अच्छे एक एक कोहिनूर, एक एक डायमंड हमारे परिवार में है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक गीत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। नया सा गीत था, कवि ने लिखा था और अभी आपके समक्ष दे रहा हूँ। इसमें नायक के द्वारा नायिका का आह्वान किया जाता है। एक प्रेम गीत है, प्रणय गीत है। अगर आपके पास मेरी आवाज जा रही हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है सर आपका। हमें स्वागत अनु जी है कि हम लोगों को ये आदत नहीं है मौन होकर के सुना जाए। हमें पता नहीं चलता है सामने से क्या रिएक्शन है। नहीं, रिसाउंडिंग होनी शुरू हो जाती है कई बार, इसीलिए हम कहते हैं, बट ठीक है। आप साउंड स्वागत है सर, स्वागत है सर। आबा दीदी म्यूट है अभी भी। आबा दीदी वो तो आवाज ही हो जाएगी। हाँ। नायिका को आह्वान कि मन मंदिर में दीप जलाने, मन मंदिर में दीप जलाने आ जाओ प्रिय, मन मंदिर में दीप जलाने आ जाओ ये तुम बिन सुने रात दिवस है, तुम बिन सुने रात दिवस है, सुना है संसार प्रिय, मन मंदिर। बहुत सुंदर। बंधनवार बांध चौखट पर, बंधनवार बांध चौखट पर, राह में तेरी पलक बिछा दी, बंधनवार बांध चौखट पर, राह में तेरी बिछा दी, चुन चुन कर हर सुगंधित, चुन चुन कर हर क्या हुआ? क्या हुआ? सर शायद आगे वापस। सर आप आवाज चली गई। हाँ जी, हाँ सर, ठीक है। चुन चुन हाँ, कर आप सुने हाँ अब आ रही है। चुन चुन करके से आप पढ़िए सर, बहुत बढ़िया। बांध चौखट पर, बांध चौखट पर, राह में तेरी पलक बिछा दी, चुन चुन कर हर पुष्प सुगंधित, चुन चुन कर हर सुगंधित, गली गली घर की महका दी, बहुत बढ़िया। लीप घिस घिस चंदन लीप लिया है मैंने घर का पर प्रिय, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। बहुत खूब। लीप लिया है मैंने घर का मन मंदिर में। बहुत अच्छे। पड़ेंगे जब देहरी पर कदम पड़ेंगे,
जब देहरी पर मन में पंकज खिल जाएंगे, कदम पड़ेंगे जब देहरी पर हिय में पंकज खिल जाएंगे। दीर्घ प्रतीक्षा रत दो प्रेमी, दीर्घ प्रतीक्षा रत दो प्रेमी, बाद बरस फिर मिल जाएंगे। डाल गले में स्वागत होगा, डाल गले पाँव पे ये हार प्रिय। क्या बात है राकेश जी। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जलाने आगे कि श्वास श्वास में नाम तुम्हारा, श्वास श्वास में नाम तुम्हारा, तुम खुद ही अनुभव कर लेना। श्वास श्वास में नाम तुम्हारा, तुम खुद ही अनुभव कर लेना। सित चको तुमको त्रसित चकोर, निहारे तुमको बन कर चंद्र त्रिसाहर लेना। जन्म जन्म तक याद रहेगा, जन्म जन्म तक याद रहेगा, तेरा ये उपकार प्रिय। मन मंदिर में दीप आने आया विक बार है, मन मंदिर में। और इस गीत का अंतिम बंद के अतिशय कोमल मधुकर वेणी, अतिशय कोमल मधुकर वेणी, चंद्र प्रभा आभा सिंदूरी। अतिशय कोमल मधुकर वेणी, चंद्र प्रभा आभा सिंदूरी। प्रणय निवेदन है ये मेरा, प्रणय निवेदन है ये मेरा, स्वीकृत करना इसे जरूरी। पिघल जरा सी आओ तो पिघल जरा सी जाओ अब तो, मत करना इनका प्रिय। बहुत पिघल सुंदर। जरा सी जाओ अब तो, मत करना इनका प्रिय। क्या बात। बहुत बढ़िया सर। दीप जलाने आ जाओ प्रिय, तुम बिन सूने रात दिवस है, सूना है संसार प्रिय। मन मंदिर में। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बहुत बात सुंदर, है बहुत सर, सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। बहुत ही शानदार, बहुत ही आनंद आ गया राकेश जी। अद्वितीय, बहुत बेहतरीन। बढ़िया। समग्र काव्य श्रीचंद परिवार को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनु जी आपके नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्ते दीदी। अणु जी कहाँ गई?
अनु जी, बहुत बहुत सुंदर मंच संचालन के लिए बधाई आपको। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया किया अनु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे अपने आदरणीय राकेश सर को। एक तो क्या उनका मतलब भाषा ज्ञान होता है और क्या भाव होते हैं, और इनकी प्रस्तुति हमेशा बहुत शानदार, सबसे बेहतरीन होती है, सबसे उत्कृष्ट होती है। सर आपको सुनकर के तो बोलते हैं ना कि शाम बन गई, मतलब शाम सार्थक हो गई हम सबकी, क्योंकि सर आपका जो सृजन है वो हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है, और आपसे ही हम सब सीख रहे हैं। सो चलिए ठीक है, अब मैं बहुत खुश हूँ कि बड़ा समय से हम सब ने पढ़ भी लिया और भर पेट पढ़ा सबने। और ऐसे ही सर हम कोशिश करेंगे कि हम मासिक गोष्ठियां करें या 2 महीने में एक बार करें, किसी भी, जैसे आज हिंदी दिवस विशेष कर रहे हैं, कभी कुछ और विशेष लेकर के आएंगे। तो सभी की ओर से सभी को पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब व्यस्त होते हुए भी जुड़े और सबने एक दूसरे को सुना, सुनाया और उत्साहवर्धन किया। शुभ रात्रि, और हम पुनः मिलते हैं कल पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बहुत अच्छा मंच सुंदर संचालन किया, आभार, इसमें आभार। सबके लिए बहुत लिखे, सुंदर बहुत चला। बढ़िया। धन्यवाद, सुंदर धन्यवाद। मंच संचालन आपका। अनु जी, शानदार मंच संचालन के लिए हार्दिक बधाई। आनंद आ गया, आनंद आ गया। जो नहीं ज्वाइन कर पाए, हमने उन सबको बड़ा मिस किया। सारिका नहीं आ पाई, भावना जी आप नहीं आ पाई, और कई और मित्र नहीं आ पाए किसी व्यस्तता के कारण। अगली बार आप सब जरूर जुड़िएगा, बड़ा आनंद आता है एक दूसरे के साथ में पढ़ करके। तो चलिए, क्यों ना हम इस गोष्ठी को, इस सुंदर संध्या को आज हम विराम दें। और सबसे बड़ा धन्यवाद है हमारे आदरणीय राकेश सर का, कि जिन्होंने इस राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? सर आप ही समापन करें, मेरा हो गया। 2 पंक्तियों से आज के इस भव्य दिव्य भव्य कार्यक्रम का समापन करते हैं कि ये तेरे मेरे मिलन के पल आखिरी नहीं, ये तेरे मेरे मिलन के पल आखिरी नहीं, ए यार मेरी कोई गजल आखिरी नहीं, तेरे मेरे के पल आखिरी नहीं, ए यार मेरी कोई गजल आखिरी नहीं, दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार, दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार, ये आगरे का ताजमहल आखिरी का ताजमहल आखिरी नहीं, आखिरी नहीं। ये आज की सबसे सर्वश्रेष्ठ पंक्ति हुई है, ये ताजमहल आखिरी नहीं। आखिरी नहीं। एकदम सही, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। तो सर, बिल्कुल सही। जी आप बोले। राकेश सर, समापन आप ही करें। बहुत सुंदर आपकी पंक्तियां, बहुत ही मनभावन, बहुत सुंदर। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक आभार आपका कि आपने इतने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आप सब यहाँ पर आए, एकत्रित हुए और आज की इस काव्य गोष्ठी को सफलतम बनाया। माँ शारदा का आशीर्वाद आपको मिला। निश्चित रूप से आप ऐसे ही जुड़ते रहें, सीखते सिखाते रहें, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, उसके संवर्धन और उत्थान के लिए काम करते रहें। हम सभी रचनाकारों का यही कर्तव्य है, यही उद्देश्य है और इसी मुहिम को लेकर के, इसी मिशन को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी जो हिंदी जो इस समय राज्य भाषा है, एक न एक दिन हम सभी के प्रयासों से, हमारे जैसे अनेक करोड़ों हिंदुस्तानियों के प्रयासों से निश्चित वो दिन आएगा कि वो हमारी जो राज्य भाषा है जो हिंदी, एक दिन राष्ट्र भाषा बनेगी और उस राष्ट्र भाषा को बोलते समय हमें गर्व होगा। हम आज भी गौरवान्वित हैं, कल भी गौरवान्वित थे और हमेशा गौरवान्वित रहेंगे, क्योंकि हम हिंदी हैं, हिंदू हैं और हिंदुस्तान के निवासी हैं। जय हिंदी, जय जय हिंदुस्तान, जय जय का। आज के सफलतम कार्यक्रम के लिए, बेहतरीन संचालन के लिए
अनु जी को बहुत बहुत बधाई, आदरणीय अनु जी को भी बधाई, संगीता पंखुड़ी जी को बधाई, बड़े भाई अरुण जी को बधाई, सुनीता जी, हिना जी और तृप्ता सिंह, सरदार तृप्ता सिंह जी को भी बधाई, है ना। और हम देखते हैं एक मिनट की घोषणा कि हम अगले महीने यानी अक्टूबर से आप सभी की रचनाएं लेना शुरू करेंगे। अपना अगला वार्षिक अधिवेशन हमारा दिसंबर में होने जा रहा है। आप 25 दिसंबर के बाद वो डेट हम फिक्स कर देंगे। सबसे पहले आप अपनी अपनी 15 श्रेष्ठतम रचनाएं तैयार करके रखें और एक पेज आपके पेज का वो सारी डिटेल मैं आपको पटल पर दे दूंगा। बहुत शीघ्र हम सब मिलने वाले हैं, ऐसे नहीं वैसे एक साथ आमने सामने बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा और बहुत बहुत बधाई आपको, पुनः बहुत बहुत आभार। ललित जी को बहुत बहुत बधाई, बेहतरीन पटल संचालन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगे रहते हैं मेरी अनुपस्थिति में। जिस तरह से वो अपना कार्यभार संभालते हैं, बड़ा मैं उनका आभारी हूँ। और समय की सीमा है, अनु जी बार बार देख रही हैं घड़ी की तरफ, उनको जाना भी है और बस फिर हम कभी मिलते हैं बहुत जल्दी। बस सर एक अंतिम धन्यवाद और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी सारिका फलोर को। उन्होंने ही अपना जूम लिंक प्रोवाइड किया था जो निर्बाध चल रहा है, अदरवाइज वो टूटता रहता है बीच में। तो सबसे बड़ा धन्यवाद सारिका को भी कि उन्होंने अपना जूम लिंक दिया और हम सबको मिलवाया और इस गोष्ठी को सफल बनाया। तो चलिए आप सबसे हम विदा लेते हैं, मिलते हैं पुनः जल्दी ही। शुभ रात्रि, बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश सर, आदरणीय ललित सर, आभा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। ललित जी कुछ कहना चाहते हैं क्या?